हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकेडमिक ऑफिसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से परमानेंट पोस्ट जारी किए गए, काफ़ी पोस्ट हैं, काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट पोस्ट है, बट एक एकेडमिक ऑफिसर और एक और पोस्ट है जहां पर मैंने देखा मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो सकेंगे एप्लीकेशन के लिए। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है, पे स्केल ऑफर हो रही है 56,000, लेवल 10 पर 56,100 की पे स्केल है, जिसमें अलाउंसेस अगर ऐड किए जाएं तो 74,000 70,000 के ऊपर सैलरी बनेगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होने के केस में एप्लीकेशन डाली जा सकती है। तो वेबसाइट पर चलते हैं जहां पर नोटिफिकेशन अपडेट की गई है। ये इस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब आप अगर आप जॉब लोकेशन की बात करें तो क्योंकि इसके 6,000 जैसा इसमें मेंशन है 6,000 डिफरेंट लोकेशन पर इसकी ओपन स्कूल की ये है, तो कहीं पर भी जॉब पोस्टिंग हो सकती है। बट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ें। यहाँ पर देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन, परमानेंट पोस्ट पहले ही लिख दी गई है और इसके बाद एडवर्टीजमेंट है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन हिंदी में है, इंग्लिश में है, रिक्रूटमेंट रूल है, एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट कराई जाती है तो एग्जामिनेशन की सिलेबस भी है, अप्लाई कैसे करनी है, अप्लाई नाउ की लिंक भी दी हुई है। तो मेन पॉइंट्स हम कवर करेंगे जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस पोस्ट के लिए मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो सकेंगे। देखिए सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जारी की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था। तो ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। बट लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, सर्विंग थ्रू मोर देन 6,000 से ज़्यादा स्टडी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में 6,000 से ज़्यादा स्टडी सेंटर्स हैं। तो यूपी से रिलीज़ की गई है। तो अभी आप देखें कि इसकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है या सिर्फ यूपी में है, ये बात क्लियर आप पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ के कर लें। अब इसमें जो पोस्ट हैं, काफ़ी सारे पोस्ट हैं। ग्रुप ए में आप देखें डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, डिप्यूटी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, अकाउंट ऑफिसर, एकेडमिक ऑफिसर, ये जो 6th वाली पोस्ट है। 17 पोस्ट है टोटल। इनमें अलग अलग मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और साथ में रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर। तो ये हम बेसिकली कवर करेंगे। इसमें देखें लेवल 10 एकेडमिक ऑफिसर के लिए 56,100 की पे स्केल दी जा रही है, 7 पे स्केल, और रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर इसके लिए भी 56,100। तो ये दोनों, इन दोनों की जो डिटेल है क्वालिफिकेशन की, वो हम एडवर्टीजमेंट से कवर कर लेते हैं। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर भी है, असिस्टेंट इंजीनियर, हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, EDP सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट। काफ़ी सारे पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 36 पोस्ट है। बट बेसिकली मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ कि मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसी निकल कर आए। तो ये एक है डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें सभी पोस्ट के लिए एक्सप्लेन किया गया है। तो 1 by 1 जब आप एकेडमिक ऑफिसर बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एकेडमिक ऑफिसर हैं, तो उनमें अलग अलग सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो एकेडमिक ऑफिसर शुरू से स्टार्ट करते हैं हम। एकेडमिक ऑफिसर जहाँ से शुरू हुई है, इवन फाइन आर्ट्स के लिए भी है, योगा के लिए भी है। तो अकाउंट ऑफिसर के जस्ट नीचे पेज नंबर 8 में एकेडमिक ऑफिसर स्टार्ट होता है 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले डिफेंस स्टडीज़ के लिए 37 ईयर्स की अपर एज लिमिट है, मींस 37 ईयर्स या इसके बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट एकेडमिक ऑफिसर डिफेंस स्टडीज़ के लिए, पे सभी के लिए सेम हो रही है। अब यहाँ पे एसेंशियल में मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, 55% मार्क्स, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में डाला गया है कुछ और, तो मैंडेटरी में इतनी, एसेंशियल में इतनी चीज़ें हैं। तो मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ में एप्लीकेशन डाली जा सकती है। इसी तरीके से एकेडमिक ऑफिसर इंग्लिश के लिए भी सेम वैसे मांगा गया है। तो मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश के लिए मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, मींस मास्टर्स डिग्री या PG इन इंग्लिश 55% मार्क के साथ, इंग्लिश या हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल में MPhil या फिर PhD या फिर दोनों, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये डिज़ायरेबल में, मैंडेटरी में नहीं है। तो इसी तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं एकेडमिक
ऑफिसर वो हम चेक करते जाते हैं। क्वालिफिकेशन सबकी सेम है। मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स, कंप्यूटर की नॉलेज, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज और डिज़ायरेबल में पीएचडी या एमफिल को डाला गया, या फिर कहीं कहीं पे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन मीन्स बीएड या एमएड। डिज़ायरेबल में, नॉट मैंडेटरी। तो एप्लीकेशन डालते वक्त आप ध्यान से देखें, अगर मैंडेटरी नहीं किया जा रहा है उस कॉलम को तो मास्टर्स डिग्री के साथ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो फाइन आर्ट है एकेडमिक ऑफिसर फाइन आर्ट, एकेडमिक ऑफिसर लिंग्विस्टिक, एकेडमिक ऑफिसर मास कम्युनिकेशन, एकेडमिक ऑफिसर साइकोलॉजी, एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत, एकेडमिक ऑफिसर साइंस। तो साइंस में सभी कुछ आ रहा है, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या बॉटनी से, जूलॉजी से, किसी भी एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स डिग्री की है। एकेडमिक ऑफिसर सोशल साइंस, सोशल साइंस में भी सब कवर हो रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से या 55% मार्क्स के साथ में मास्टर्स डिग्री। स्पेशल एजुकेशन भी है, मास्टर्स डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन। एकेडमिक ऑफिसर योगा, उसके बाद एकेडमिक ऑफिसर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में कौन एप्लीकेशन डाल सकेंगे? जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री और रिलेवेंट और इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, तो जिन्होंने टेक्नोलॉजी से की हुई है मास्टर्स डिग्री। एग्रीकल्चर, एकेडमिक ऑफिसर एग्रीकल्चर, सबके लिए एज लिमिट 37 ईयर्स एंड बिलो है। एमफिल या पीएचडी या कहीं कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन को डिज़ायरेबल में डाला गया, मैंडेटरी नहीं की गई है। मैंडेटरी या एसेंशियल में मास्टर्स डिग्री है। एकेडमिक ऑफिसर पैरामेडिकल कोर्सेज, एकेडमिक ऑफिसर होम साइंस, एकेडमिक ऑफिसर आईसीटी। इसके बाद एकेडमिक ऑफिसर रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर, इसमें भी मास्टर्स डिग्री, इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट, 1 ही पोस्ट है लेकिन ये इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एजुकेशन या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मेजरमेंट, साइकोमेट्री, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, इन सब में से किसी सब्जेक्ट से मास्टर्स डिग्री अगर की हुई है तो रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। इसमें भी डिज़ायरेबल एमफिल एंड पीएचडी को डाला गया है। फिर हो गया सेक्शन ऑफिसर, ये हमारे यूज़ की नहीं है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बताई गई है। इसके बाद एक हिंदी ऑफिसर है, वो एक बार चेक कर लें, इसमें भी 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत लोगों को हिंदी ऑफिसर 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन वर्क की। तो इसमें कुछ कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन डालना चाहिए। तो बेसिकली जो मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट की यूज़ की पोस्ट्स हैं वो है एकेडमिक ऑफिसर 17 पोस्ट टोटल, 1 पोस्ट इन ईच डिसिप्लिन, सभी डिसिप्लिन में एक एक ही पोस्ट है। एंड रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर, इसमें भी 1 पोस्ट है। सैलरी काफ़ी अच्छी ऑफर हो रही है। अब इसके लिए जो एग्ज़ाम की स्कीम बताई गई है वो अभी कंफर्म नहीं की गई है एकेडमिक ऑफिसर के लिए, तो वो चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर दी है, ग्रुप ए के लिए अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 750, ग्रुप बी एंड सी के लिए अनरिजर्व्ड ओबीसी 500 रुपीज़, ग्रुप ए एंड बी के लिए SC ST EWS 250 रुपीज़, ग्रुप सी के लिए SC ST EWS 150 रुपीज़। 50 रुपीज़ विल बी चार्ज एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। फ़ी के लिए अलग से दिया हुआ है, एक पूरी 6 पेजेस की PDF बनाई हुई है जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें फ़ीस आपको मिलेगी एप्लीकेशन फ़ी। लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2021। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन डालने के पहले आप खुद भी वर्ड बाय वर्ड पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी डिज़ायरेबल में वो लिखते हैं और बाद में उसे मैंडेटरी कर देते हैं, तो वो चीज़ आप देख लें। शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन कैसे होगा, ये जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो जॉइंट डायरेक्टर इन सब की पोस्ट है जो कवर की हमने एकेडमिक ऑफिसर रिसर्च की, ये अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड पर, तो इसके लिए अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया। सेक्शन ऑफिसर हिंदी ऑफिसर के लिए रिटन टेस्ट इंटरव्यू, बाकी सब पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगी या रिटन टेस्ट होगी, वो क्लियर किया गया है। लेकिन एकेडमिक ऑफिसर रिसर्च ऑफिसर हो भी सकती है रिटन टेस्ट, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कितने एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो इसके लिए आपको रिटन टेस्ट भी हो सकती है। रिटन टेस्ट होगी तो जैसा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि 6000 इसके स्टडी सेंटर्स हैं, तो मोस्टली इंडिया के बहुत सारे पार्ट में एग्ज़ाम सेंटर रखे जाएंगे। मेन वेबसाइट की लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको यूज़फुल लगती है इंस्ट्रक्शंस को, बाकी सभी चीज़ों को, गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से खुद पढ़ें और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट पोस्ट ऊपर लिखी हुई है।
आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते वक्त नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें और तब चेक करें।